सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारा देश इस 15 अगस्त पर अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन ही हमारा देश 1947 को ब्रिटिश शासन से तकरीबन 200 सालों के राज के बाद आज़ादी प्राप्त की। आज जो हमारा भारतवर्ष स्वतंत्रता की सांस ले रहा है, यह उन बलिदानियों के जीवन की आहुति का परिणाम है जो तन मन और धन से हमारे देश को गुलामियों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, अपनी सांस के अंतिम कतरे तक लड़ते रहे। हम सभी को और भावी पीढ़ी को इस आज़ादी का सुख देने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई। बिहार में चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता राजनीति में गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। चंपारण के किसानों को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था और विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। किसानों ने गांधी की मदद मांगी और एक अहिंसक विरोध के माध्यम से गांधी अंग्रेजों से रियायतें जीतने में कामयाब रहे। गांधी ने महसूस किया था कि भारतीयों से मिले सहयोग के कारण ही अंग्रेज भारत में आ सके थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। कांग्रेस के समर्थन और उनकी अदम्य भावना के साथ उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि शांतिपूर्ण असहयोग स्वतंत्रता की कुंजी है। गांधी ने मार्च 1930 में नमक कर के खिलाफ सत्याग्रह अभियान शुरू किया। उन्होंने नमक बनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक 388 किलोमीटर की दूरी तय की और हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। इसे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े मार्च में से एक बना दिया। सबसे बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हुआ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी व नगर के राजमहल में ही निवास करने लगी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेज़ों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसे ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया।
वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की इस लंबी फहरिस्त में एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है वीर भगत सिंह का नाम। वर्ष 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद भगत सिंह का अहिंसा से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र मार्ग है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल नेता के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य 16 को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न थे कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नव युवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज सरकार को दिखाने के लिए लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेजों के अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है और उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। इन्हीं जोशीली पंक्तियों के साथ उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा देने वाले आज़ादी की लड़ाई के सिपाही, समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत माता के अमर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जिए तो सिर्फ 25 बरस ही, लेकिन इतने में ही अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी बहादुरी के किस्से आने वाली पीढ़ियां हमेशा सुनती रहेंगी। जीते जी कभी अंग्रेज़ों के हाथ न आने वाले चंद्रशेखर सचमुच के आज़ाद थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे, आज़ाद ही रहेंगे। प्रयागराज म्यूज़ियम में आज भी सभी की निगाहें उनके इस पिस्टल को ही खोजती रहती हैं। 8 अप्रैल सन 1800
57 को मंगल पांडे को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। मंगल पांडे सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत रहे। यह संग्राम पूरे हिंदुस्तान के जवानों व किसानों ने एक साथ मिलकर लड़ा था। इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दबा दिया गया और इसके बाद ही हिंदुस्तान में ब्रिटानिया हुकूमत का आगाज हुआ। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं और एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तरीय भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं रहेगा जितना वे समझ रहे हैं। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे सरी का कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों व सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। आप सभी ने सुना होगा। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्थिक या कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा साहित्य क्षेत्र हो, खेल में भी आपने देखा ही है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। हमारा देश नित नई प्रगति करता जा रहा है, विश्व भर में अपनी ख्याति स्थापित कर रहा है, किंतु अभी यह मंजिल बहुत दूर है। इन वीर देशभक्तों, क्रांतिकारियों के सपनों का भारत अभी बहुत दूर है। हमें बहुत प्रयास करना है और अपने देश को सही मायनों में स्वतंत्र और आदर्श बनाना है पूरे विश्व भर में। जय हिंद।